आज इस गांव में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस मूल ज्ञान को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि कबीर साहब का जो मार्ग है वो बड़ा जटिल है, बड़ा अटपटा है। किनके लिए? जो विवेकी नहीं है। ये सब बाद में बात का काम होता है। बैठो। तो साहिब समझा रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, मूल ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान है कि जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन जिसको समझ में आ जाता है फिर उसके सारे भरम नाश हो जाते हैं। तो साहिब चला ही दो भाई। काट दिया साहिब नाम। तो साहिब समझा रहे हैं, आवाज थोड़ी सी तेज करो। साहिब की सतनाम सतनाम। तो कह रहे हैं कि ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसको समझना एक आम जीव के बस की बात नहीं है। इस ज्ञान को समझने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा विवेक होना चाहिए, तब समझ में आएगा। लेकिन विवेक की कमी है, इसलिए ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप इस ज्ञान को बार 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 सुनते जाओगे तो धीरे 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 ये इतना अच्छी तरह समझ में आने लग जाएगा, इतना बढ़िया तरीके से समझ में आने लग जाएगा कि हर एक बात दिल की गहराइयों तक उतरना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्संग में केवल और केवल सत्य और असत्य का निर्णय किया जाता है। क्या है सच और क्या है झूठ, इसका निर्णय किया जाता है। क्या है नीर और क्या है शीर, इसका निर्णय किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं? अरे नीर शीर का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। कह रहे नीर शीर का करे निबेड़ा। अगर तुम सच में कबीर पंथी होना चाहते हो तो तुम्हें नीर और शीर का यानी दूध और पानी का निबेड़ा करना ही पड़ेगा। दूध और पानी को अलग करना ही पड़ेगा। और कौन करता है? वो हंस करता है। हंस के पास ये गुण है कि नीर शीर का निबेड़ा कर देता है, सच और झूठ का फैसला कर देता है। उसे किसी तीसरे आदमी से पूछना नहीं पड़ता कि क्या है सच और क्या है झूठ। और कैसे होगा निबेड़ा? हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमें दिया जा रहा है हमारे गुरुओं के द्वारा, हमारे पुरोहितों के द्वारा, हमारे पंडितों के द्वारा, हमारे ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, वो सत्य है या असत्य? कैसे निबेड़ा करेंगे? मार्केट में सोना भी बिक रहा है और पीतल भी बिक रहा है। अगर हमें पहचान ना हो सोने की और पीतल की, तो सोना बोल के कोई पीतल चला जाएगा और तुम खरीद भी लोगे।
मार्केट में हीरा भी बिक रहा है और कांच भी बिक रहा है, देखने में दोनों एक से लगेंगे। अगर तुम पारखी नहीं हो तो तुम्हें कोई हीरे की जगह कांच चला जाएगा और तुम ठगे जाओगे। मार्केट में असली नोट भी चल रहा है और नकली नोट भी चल रहा है। नकली नोट देखा किसी ने कभी? हाथ खड़ा करो जरा, जिसने जीवन में एक बार नकली नोट देखा हो। बहुत अच्छी बात है, चल रहा है ना। तुम्हारे पास तो नहीं आ गया गलती से? आ गया था क्या? आ गया था, तभी तो देखोगे। कोई ये थोड़ी बताएगा देखिए नकली नोट है। वो चल जाता है और तुम्हारे ही पास चलेगा, लेकिन किसके पास चलेगा? जिसको असली और नकली में फर्क ना पता हो, उसके पास नकली नोट चल जाएगा। और जो पारखी है, जिसको पता है नोट को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो रंग बदलेगा, ऐसे घुमाएंगे तो लाइन दिखेगी, ऐसे घुमाएंगे तो गांधी जी के पास 500 लिखा दिखाई देगा, जिसको पता है ये सब निशानियां, उसके पास चल जाएगा क्या? भूल जाओ, भूल जाओ। उसके पास नकली नोट कभी नहीं चलेगा, वो कभी ठगा नहीं जा सकता। तो आज असली और नकली की पहचान बताएंगे। असली नोट क्या होता है और नकली नोट क्या होता है। बैंक के एटीएम में जाओ, वहां पे सरकार के द्वारा असली नोट और नकली नोट दोनों छपे होते हैं। असली नोट की पहचान, नकली नोट की पहचान अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझाई जाती है, ताकि आपके पास गलती से भी नकली नोट ना आ जाए। अब अगर वो सब कुछ देख के समझ के फिर भी वो पहचान करने से मना कर दे कि नहीं 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 नहीं, हमारे वाला नकली नहीं हो सकता, लेकिन मैं फर्क नहीं करूंगा, तो क्या होगा? नकली नोट आ जाएगा हाथ में, समझ लो। और नकली नोट अगर हाथ में आ गया, चलो ये तो 500 का नोट है, गया गया, कोई बात नहीं, दोबारा कमा लेंगे। लेकिन ये वाला 500 का नोट ये दोबारा मिलेगा क्या? इंसानी जन्म की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये बर्बाद हो गया तो भूल जाना कि तुम बर्बाद हो गए। 84 लाख भुगतना पड़ेगा तुम्हें। ये ऐसा नहीं है कि 500 का नकली नोट है दोबारा कमा लेंगे। इसको कमाने के लिए 84 लाख बार जन्म लेना पड़ता है, तब जाके मिलता है ये एक नोट असली वाला। तो आज इसी असली और नकली का भेद खोलेंगे, ताकि सारे भ्रम टूट जाएं, सारी शंकाएं खत्म हो जाएं और हमारा सत्संग आपने पक्षपात रहित होकर सुनना है। क्योंकि इस गांव में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मंदिरों की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मंदिरों में भी जाना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे जो मुस्लिम हैं, जो मस्जिद जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बंदगी करना चाहिए अल्लाह की। कुछ ऐसे हैं जो गुरुद्वारे या चर्च जाते हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे हैं जो कबीर पंथ में होंगे, और भी अच्छी बात है, गुरु धारण किया। कुछ ऐसे होंगे जो राधा स्वामी, निरंकारी, सतपाल जी महाराज, रामपाल जी महाराज, कई महाराजाओं की शरणों में है, बहुत अच्छी बात है। जीवन में गुरु धारण करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अगर जन्म मरण से मुक्ति ना हो पाए, तो मेरे भाई उस गुरु धारण करने का फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? तुमने कुआं खुदवाया, 100 फुट खुदवा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें पानी ना निकले, तो उस कुएं को खुदवाने का, इतना पसीना बहाने का, इतना पैसा फूकने का फायदा क्या है? आज इसी पे विचार करेंगे। तो हमारा मुद्दा क्या है आज का? सत्य और असत्य। बस मैं तुम्हें दोनों नोट के बारे में बताऊंगा। असली ऐसा होता है, नकली ऐसा होता है। तुम खुद ही समझ जाना कि तुम्हारे जेब में असली है कि नकली है। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात केवल सत्य और असत्य की है। समझ जाओगे तो अच्छी बात है, ये जन्म सफल हो जाएगा। नहीं समझोगे तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कुम्हार मिट्टी
खोदेगा तो ढोएगा कौन? किसान खेत जोतेगा तो जोतेगा कौन? कौन जोतेगा? बैल जोतेगा। अब बैल कहां से आएगा? हम ही तुम लोगों को बैल बनाया जाएगा। कुमार की मिट्टी कौन ढोएगा? गधा ढोएगा। इस दुनिया में गधा भी तो है ना। किसने बनाया उसे गधा? जिसने उसे गधा बनाया है, तुम्हें बनाने में 2 मिनट लगेंगे। समझ लो, जो उसको गधा बना सकता है तुम्हें भी बना सकता है। तो जो सत्य का निर्णय नहीं कर पाते वो गधे ही बनते हैं। वो गधा ही बनेगा। गधा का मतलब क्या है? गा से गलत और धा से धारणा। जो गलत धारणा लेके बैठा हुआ है, जो परमात्मा की जगह काल भगवान की पूजा में लगा हुआ है, जो परमात्मा के सतनाम को छोड़ के असत्य नाम में लगा हुआ है, जो सत्य को छोड़ के असत्य में जुड़ा हुआ है, वो गलत धारणा लेके बैठा है जीवन में। गधा ही बनना पड़ेगा उसको। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की। सदगुरु मदनपति साहिब की। सदगुरु राम अनुराग साहिब की। सदगुरु राम सेवक साहिब की। सदगुरु वैराग साहिब की। सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतना। तो मुद्दा है सत्य और असत्य। मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन, सिख कौन, ईसाई कौन, कबीरपंथी कौन, नॉन कबीरपंथी कौन। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है सत्य और असत्य। सत्य क्या है और सत्य किसका है, आज ये जानेंगे। कई लोग कहते हैं कि कबीर कौन है? कबीरपंथियों के गुरु हैं कबीर साहब। वो केवल कबीरपंथियों के गुरु हैं, नानक पंथियों के गुरु कबीर साहब नहीं है। रविदासियों के गुरु कबीर साहब नहीं है। जबकि केवल और केवल कबीर साहब ही ऐसे गुरु हैं जिनको हम सत साहिब कह के भी पुकारते हैं। सत साहिब। अब सत्य जहां लगा हुआ है, अब वो सत्य है क्या, बस इतना जानना है। अगर तुमने सत्य को जान लिया तो समझ लो कि तुम सत्य साहिब के पक्के वाले चेले बन गए, यानी तुम पक्के कबीरपंथी हो गए। और अगर तुमने सत्य साहिब के मूल सिद्धांत को, कबीर साहब के मूल सिद्धांत को नहीं जाना, तो भले तुम्हारी पीढ़ी की पीढ़ी बीत गई हो कबीरपंथ में, तुम्हें मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकती। इसमें किसी खास पंथ का नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झगड़ा केवल सत्य और असत्य का है। सत्य और असत्य का है। असत्य को कितने लोग प्रेम करते हैं? हाथ खड़ा करो जरा। असत्य से, असत्य झूठ एक भी नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। सत्य से कितने प्रेम करते हैं? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात, ताली बजा दो एक बार, क्योंकि आज निबेड़ा ही सत्य और असत्य का है। अगर तुम सत्य से प्रेम करते हो तो तुम ये मत देखना कि तुम्हें ये ज्ञान कौन सा गुरु दे रहा है, क्योंकि हमारा मुद्दा है सत्य प्राप्त करना। हमारा गुरु कोई भी हो, अगर वो सत्य नाम दे रहा है तो वो हमारा हितैषी है, हमें प्रेम करने वाला है, हमारी मुक्ति का कारण बन जाएगा वो। और अगर हमें असत्य नाम दे रहा है, झूठा नाम दे रहा है, करवा देगा मुक्ति? कभी नहीं करवा सकता, कभी नहीं। लेकिन दुविधा ये है कि इस संसार में एक भी गुरु ऐसा नहीं है जो तुम्हें ये कह दे कि मैं झूठा गुरु। समझे?
कबीर साहब कहते हैं इस संसार में कोई बिरला होता है जिसको हम सतगुरु कहेंगे, लेकिन दुविधा यह है कि इस संसार में कोई बिरला होता है जिसको हम झूठा सिद्ध करें। सारे ही सतगुरु बने बैठे, सभी सतगुरु हैं। किसी के भी चेले से पूछ लो, हाँ जी आपका गुरु सतगुरु है या झूठा गुरु है? देखो फिर क्या कहता है, अरे झूठा होगा तेरा, हमारे वाला तो सतगुरु है। लेकिन कैसे पता लगे सतगुरु है कि झूठा गुरु है? माथे पे लिखा होगा क्या? नोट पे तो पता लग गया, देख के गुरु की शक्ल देख के पता लगेगा कि झूठा है कि सच्चा। सतगुरु होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, आज उस पे विचार करेंगे। तो कबीर साहब की डिक्शनरी में सतगुरु का मतलब क्या होता है? कहते हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। कबीर साहब कह रहे हैं सतगुरु वो है जो तुम्हें सतनाम से जोड़ दे। सतनाम, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुरुजी से नाम लेने जाओ, गुरुजी मुझे नाम दीक्षा दे दो, और गुरु क्या कहे तुम्हें, बेटा जपो, क्या जपो, सतनाम 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 सतनाम। अगर तुम ये जपने लग गए ये सोच के कि ये सतनाम ही है, तो मेरे भाई जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सतनाम सतनाम जपने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सतनाम मिल गया, बिल्कुल नहीं। सतनाम क्या होता है इसको अच्छे से समझ लो। क्या होता है सतनाम और क्या होता है झूठा नाम, नकली नाम, कृत्रिम नाम, अच्छे से समझ लो। तो दोनों की डेफिनेशन जब तक तुम्हें समझ में नहीं आई, दोनों की परिभाषा जब तक तुम्हें समझ में नहीं आई, तुम कभी निर्णय कर ही नहीं सकते कि जो मुझे गुरुजी ने दिया है वो सच्चा नाम है या झूठा नाम है। दोनों की परिभाषा समझो। तो पहले असत्य की परिभाषा जान लेते हैं। असत्य क्या है? कोई अगर तुम्हें सीधे सीधे शब्दों में पूछे भैया असत्य क्या होता है, तो तुम्हारे पास उसकी परिभाषा होनी चाहिए। तो क्या परिभाषा है सत्य की? जो जन्मता है और मर जाता है वो असत्य है। असत्य है। जो पल पल बदलता है वो असत्य है। जो सदा एक सा नहीं रहता, जो सदा एक रस नहीं रहता वो असत्य है। किसी पंथ का नाम लेने की जरूरत पड़ी? किसी भगवान का नाम लेने की जरूरत पड़ी? किसी गुरुजी का नाम लेने की जरूरत पड़ी? किसी का भी नाम लेने की जरूरत पड़ी? नहीं। क्यों? निबेड़ा सत्य और असत्य का हो रहा है। सतगुरु तो तभी बनेंगे ना जो तुम्हें सच्चा व्यापार करवा देगा। हम हैं व्यापारी सत्य नाम के, अमर नगर मारो गांव, कोई ले लो जी, ले लो सत साहिब का नाम। यानी हम अमर लोक से आए हैं चल के, और कौन सा व्यापार करते आए हैं? सत्य का व्यापार। हम सत्य ही देते हैं लोगों को, लेकिन सत्य क्यों देते हैं? क्योंकि मार्केट में असत्य भी चल रहा है। इसलिए हम असत्य से छुड़वा के सत्य का शब्द देते हैं, सतनाम देते हैं। सतनाम, सत यानी सच्चा, नाम यानी गुरु मंत्र जो तुम नाम लेने जा रहे हो। तो एक हो गया सतनाम यानी सच्चा नाम, और एक हो गया असत नाम यानी झूठा नाम। असत्य नाम यानी झूठा नाम, सत्य नाम यानी सच्चा नाम। अब दोनों में फर्क क्या है?
कैसे पता लगेगा कि जो मेरे गुरुजी ने दिया है वो सच्चा नाम है कि झूठा नाम है? तुम भिंडी लेने गए, तुम टमाटर लेने गए, तुम कद्दू लेने गए, और तुम तरबूज लेने गए, पूछते हो कि नहीं पूछते एक बार, भैया मीठा तो होगा ना? कभी लिया है तरबूज? कभी तरबूज लिया है? क्या पूछा उससे? भैया मीठा तो होगा ना? क्यों पूछा? क्या कारण है? क्योंकि तुम कभी घाटे का सौदा नहीं करना चाहते। तुम चाहते हो अगर मैं 100 रुपए की कोई चीज लेके आ रहा हूं तो वो अच्छी ही मिले, बेकार ना मिल जाए। समझ लो, तुम कोई भी चीज लेने जाते हो मार्केट में, क्या पूछते हो? भैया चलेगी तो ठीक ठाक ना, सही से तो चलेगी, दिक्कत तो नहीं आएगी? तुम्हारा विश्वास पक्का करने के लिए वो 1 साल की गारंटी लेटर पकड़ा देता है कि बेटा तू चिंता मत कर, तू लेके जा कैसे भी, 1 साल के अंदर खराब हो जाएगी तो आ जाना मेरे पास। तुम्हें सांत्वना देने के लिए कि 1 साल तक चिंता मत कर, और 1 साल 1 दिन हो गया ना, फिर चिंता ही चिंता हो जाएगी तुम्हें, क्योंकि वारंटी कार्ड भी खत्म हो गया। क्योंकि ये दुनियावी वस्तु है, असत्य है, रोज बदल जाती है, इसीलिए वारंटी दी जा रही है 1 साल की, कि 1 साल तक अगर बिगड़ जाए तो मेरे पास आ जाना, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं। क्यों? असत्य है। क्या तुम्हें कभी ऐसा कार्ड मिलेगा कि ले जाओ सोना, अगर 1 साल के बाद ये पीतल हो गया तो मेरे पास ले आना? ऐसा कार्ड मिल गया ना अगर, तो तुम वहीं धर दोगे उसको। तुम कहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सोना लेके जाऊंगा तो 1 साल के बाद पीतल कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे? तुम परख मत करना, तुम्हें पीतल ही पकड़ाएगा वो, और 1 साल के बाद जब तुम उसको टेस्ट करवाओगे तो क्या निकलेगा? वो पीतल ही निकलेगा। 1 साल तो तुमने केवल इस तसल्ली में बिता दिया कि हाँ अगर गड़बड़ हुई तो ये वापस हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो मौका मिल गया तुम्हें 1 साल का, लेकिन इस इंसान जन्म में नहीं मिलेगा। कोई गुरु तुम्हें नाम देते हुए ये नहीं कहेगा जा बेटा 1 साल तक तू मरेगा नहीं, खूब नाम जप। है कोई ऐसा गुरु जो तुम्हें 1 साल छोड़ो 1 दिन की गारंटी दे दे? कहने को कह देगा नहीं मरोगे, लेकिन एक पल का भरोसा नहीं, यहां क्या हो जाए समझ लो। तो क्या करना है? ठगे नहीं जाना है, परख करनी है कि हमें जो मिला है वो सत्य है या नहीं है। किसी के साथ वैर विरोध नहीं है हमारा, सब मालिक के बच्चे हैं, गुरुजन भी मालिक के बच्चे हैं, चेले भी मालिक के बच्चे हैं। बता दो कोई शैतान का बच्चा है? सब मालिक के बच्चे हैं, सब साहिब के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, अपने परमात्मा को खोजना चाहते हैं। किसी ने मंदिर का रास्ता अपना लिया, किसी ने मस्जिद का, किसी ने गुरुद्वारे का रास्ता अपना लिया, किसी ने चर्च का, किसी ने नदियों में रास्ता अपना लिया, नदियों की पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, किसी ने पहाड़ों की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। लक्ष्य सबका एक है, और उस लक्ष्य पे पहुंचा भी केवल एक ही तरीके से जा सकता है। 2, 4, 5, 7, 10 तरीके नहीं है, एक ही तरीका है, लेकिन कोई उस तरीके को जान नहीं पाया, इसलिए स्वयं बंदी छोड़ को आना पड़ा। कबीर साहब को आना पड़ा वो तरीका बताने के लिए, वो रास्ता बताने के लिए, वो नाम सतनाम देने के लिए। समझ लो। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। किसी का नाम लेने की जरूरत पड़ी क्या? किसी गुरु का, किसी पंथ का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सतगुरु के पास एक ही काम है, सतनाम का लखाव कराना। अब ये सतनाम क्या है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले असत्य नाम को जान लेते हैं। असत्य को, तो असत्य की तीन पहचान बता दी गई। पहली पहचान, जो पैदा होता है और मरता है, जैसे ये शरीर सबका पैदा हुआ ना, सबका एक दिन खत्म हो जाएगा, तो ये शरीर सत्य है या असत्य है? क्या है? असत्य है। ये शरीर खत्म होगा, असत्य है। किसका असत्य है? मेरा? सबका? केवल चेलों का या गुरुओं का भी?
सबका। कोई ऐसा गुरु है जो मरे ना? कोई ऐसा गुरु है जिसको 4 लोग उठा के नहीं लेके जाएंगे, जो खुद ही कह देगा यार मेरा टाइम आ गया, चल मैं शमशान जा रहा हूं? कोई ऐसा गुरु है जो कहे मेरा समय आ गया है, अब शमशान तुम क्यों लेके जाओगे, मैं खुद ही चलता हूं, वहां जाके प्राण त्याग दूंगा? क्या तुम्हारी नजर में ऐसा कोई गुरु आज तक देखा? हाँ या ना? नहीं। इसका मतलब गुरु को भी नहीं पता कि मेरा समय कब आने वाला है। समझ लो, पहले तो इसको समझ लो। तुम्हारी तो कुछ भी नहीं जानता, वो खुद की भी नहीं जानता कि मेरा समय कब आने वाला है। तो दोनों का शरीर क्या है, सत्य या असत्य? असत्य। इसके ऊपर साहिब ने वाणी क्या बोली? ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी। क्यों बोला विष की बेलरी? क्या ये जहर है क्या? क्या आपका शरीर जहर है? तो विष की बेलरी क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि इस काया के अंदर से जो कुछ भी निकलता है वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस काया में कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे खुले हुए हैं। उन 9 दरवाजों में से जो कुछ भी निकल रहा है तुम खा सकते हो क्या? 9 दरवाजे पता है क्या होते हैं? 2 आंखें, 2 कान, नाक, मुख और नीचे 2 लिंगुदा का छेद। इसमें से जो कुछ निकलता है क्या तुम उसे ग्रहण कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। उसको जहर के समान बोला है। किसके निकलता है? केवल चेले के या गुरु के भी? सोच लो, समझ के बोलना ये बात। सभी के, यानी दोनों की देह क्या है? विष की बेलरी। तो क्यों बोला गुरु अमृत की खान? झूठे पड़ गए ना? पड़ गए झूठे। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। तो गुरु कौन है? गुरु कौन है? गुरु अमृत है। अमृत निकलता है क्या गुरु के 9 छेदों में से? क्या निकलता है? गुरु खा सकता है 9 छेदों में से निकली हुई चीज? तो फिर वो भी विष ही हो गई। अमृत कहां से हो गई फिर? वो भी विष ही है। ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अच्छे से समझ लेना इस वाणी का क्या अर्थ है, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। जो संसार में गुरु बैठे हैं ना, जो अपने तन को ही सतगुरु मान बैठे हैं कि हमें अचला लंगोटी मिल गई, हमें सब कुछ मिल गया, अब तो हम ही सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हो गए। गलत फहमी मत रहना मेरे भाई। वो काल जब घसीटेगा ना तो वो 84 में घसीटता है सीधा। साहिब इशारा कर भी रहे हैं। अरे झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। गुरु जी का ये हाल हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब गुरु को सत्य का ज्ञान ही नहीं होगा, तब होगा। जब गुरु झूठे में जीवन बिता देगा। बोला है झूठा गुरु अजगर बना। झूठा गुरु का मतलब ये नहीं कि वो गुरु जी झूठ बोलते होंगे, या वो गुरु जी मांस खाते होंगे, या वो गुरु जी चोरी करते होंगे। ये विकार अलग की बात है। यहां झूठा गुरु का मतलब है झूठा ज्ञान, जो झूठा नाम लेके बैठा है, उसकी बात चल रही है। अब झूठा नाम क्या होता है? झूठा संसार तो सुना है, झूठा खाना पीना तो सुना है कि ये पानी झूठा है, ये रोटी झूठी हो गई। ये झूठा नाम क्या है? क्या झूठा नाम भी कोई होता है? करोड़ों नाम है संसार में, इनसे मुक्ति ना। करोड़ों नाम है संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। पर क्यों ना होए?
कारण क्या है? हमने तो सुना है नाम जप के मुक्ति हो जाती है। कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है। 1,00,000 गुरु बैठे हैं तो 1,00,000 तरह के नाम चल रहे हैं। लेकिन कबीर साहब ने सब पे पोछा फेर दिया कि करोड़ नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए तो फिर ये गुरु क्यों बैठे हुए भाई? ये इतने गुरु बनके क्यों बैठे हैं? जब उन नामों से मुक्ति हो ही नहीं रही है तो गुरु पद पे बैठने की जरूरत क्या पड़ गई? अब कौन से नाम से मुक्ति नहीं हो रही है ये समझ लो। कौन से नाम से? हिंदी के नाम, अंग्रेजी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, जर्मन के नाम, चाइनीज भाषा के नाम, जापानी के नाम, स्पेनिश के नाम, डच के नाम, फ्रेंच के नाम, पुर्तगीज के नाम, दुनिया भर की भाषाओं के नाम है। हर देश में अलग अलग भाषाओं के नाम चल रहे हैं। हमारे यहां कौन से चलते हैं? कौन सा नाम मिला था तुम्हें गुरु जी से? कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। क्यों मिला? क्योंकि चेला भी हिंदी और गुरु जी भी हिंदी। हिंदी वाले ने हिंदी वाले को हिंदी पढ़ा दी और वो संतुष्ट हो गया कि बस अब हमें नाम मिल गया। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। समझ लो, अब ये हिंदी भाषा आई कहां से, ये नाम आए कहां से, इसको भी जान लो। तो ये नाम कहां से आए हैं जो गुरु लोग तुम्हें देते हैं? इनकी पैदाइश कहां से होती है जान लो। कैसे पैदा होते हैं ये नाम? एक नाम है आदि मानव। किस किसने सुना है? हाथ खड़ा करो। आदि मानव। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिन्होंने 5वीं 6वीं 7वीं तक भी पढ़ा है, उनके इतिहास में आ जाएगा ये आदि मानव का लेसन। आदि मानव कौन थे? आदि मानव इंसानों का वो रूप था जो जानवरों के साथ मैच करता था, यानी जानवरों की तरह जीता था। दिखने में आदमी जैसे थे लेकिन सब जानवर की तरह रहते थे, खाते थे, पीते थे। आप सब सहमत हैं? उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास खेती बाड़ी नहीं थी, उनके पास मकान दुकान नहीं था, उनके पास नोट खजाना पैसा नहीं था। क्या था? अकेला नंगा शरीर। जैसे कुत्ते के पास क्या है? नोट खजाना है, मकान दुकान है, क्या है उसके पास? केवल अपना शरीर लेके टहल रहा है बेचारा गलियों में। ऐसे आदि मानव भी टहलते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? आदि मानव ने शिकार करना सीखा। जानवरों को देख देख के कि शेर आया, हिरण को गिराया, मांस खा के चला गया। जो थोड़ा बहुत बचा वो आके आदि मानव खा के देख रहा, हाँ बढ़िया चीज है खाने वाली। जानवरों की तरह खाना शुरू कर दिया, कच्चा मांस। उसके बाद क्या हुआ? धीरे 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 शिकार करते करते, पत्थर फेंकते फेंकते रात में 2 पत्थर टकराए और वहां पे चिंगारी निकली। किसको पता है ये बात? पढ़ा है ना? आग की खोज कैसे हुई? 2 पत्थरों के टकराने पे खोज हुई। वो आदि मानव की पहली खोज थी। हमने तुमने नहीं खोजी आग। किसने खोजी? आदि मानव ने। केवल इंडिया के आदि मानवों ने या अमेरिका वालों ने भी? जर्मन वाले, जापान वाले अंधेरे में रहते थे क्या? सबने खोजी। जिसकी बुद्धि विकसित होती रही उसने खोजी। उसके बाद क्या फायदा हुआ आग जला के? अब वो कच्चे मांस को पका के खाने लगा। अब वो जानवरों को डराने लगा। आज भी मशाल से जानवर डरते हैं, तुम आग लेके जाओ भागेंगे आगे आगे। तो यानी कि उसने सबके ऊपर अपनी सत्ता जमाने के लिए आग का यूज कर लिया। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या हुआ? जब उसने आग की खोज करी तब वो ये नहीं जान पाया कि इसका क्या नाम है। जो चीज मैंने खोजी है इसका नाम क्या है? क्यों नहीं जान पाया? कारण क्या था? क्योंकि अभी उसने अक्षरों की खोज
नहीं की थी। उसको पानी भी दिख रहा था, पेड़ भी दिखता था, शेर भी दिखा, चीता भी दिखा, घोड़ा घड़ियाल भी दिखा, लेकिन उसने कभी ये नहीं जाना कि मैं इसको कहूं क्या। जैसे कुत्ते ने बत्तख को देखा तो क्या बोलेगा, श्रीमती जी कहां घूम रही हो? कुछ नहीं बोलेगा, बस देखेगा बत्तख टहल रही है। कहो शिकार करने का मूड आया तो पकड़ के खा भी ले, लेकिन उसका नाम नहीं रख सकता कुत्ता। क्यों? क्योंकि उसके पास अक्षर नहीं है। अब आदि मानव ने क्या किया, धीरे 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 जब ये बुद्धि जागृत होने लगी, उसने अक्षर बनाने शुरू कर दिए। कहां बनाए? फैक्ट्री में। अक्षर कहां बनाए उसने? कहां बनते हैं अक्षर? कहां बनते हैं? अरे मुंह में बनते हैं अक्षर। ये फैक्ट्री लगी हुई है अक्षर बनाने की। इसमें जो अक्षर बना उसका एक नाम रख दिया उसने। जैसे उसके गले से आवाज निकली आ, तो उसने नाम रख दिया आ, लिपिबद्ध कर दिया, उसको लिख दिया। अब निकली ई, तो उसने ई लिख दिया। अब निकला ऊ, तो उसने ऊ रख दिया। ऐसे ही उसने कितने अक्षर बना डाले? 52 अक्षर। यानी भारत में रहने वाले आदि मानवों ने 52 अक्षर बना डाले। और अंग्रेज आदि मानव ने कितने बनाए? 26। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 26 अक्षर बना पाया वो। हमारे आदि मानवों की बुद्धि कितनी चली? 52 बार। उनकी कितनी चली? 26 बार। आधे में सिमट के रह गए। तो कौन महान है? बड़ा कौन हुआ? 52 वाला। लेकिन हमें लगता है कि 52 वाले तो सब देहाती हैं। अरे वो तो अंग्रेजी बोल रहा है, 26 अक्षर बोल रहा है वो, और तुम 52 अक्षरों से खेल खेल रहे हो। वो तुमसे आधा है, 26 तो नहीं 52। यानी हमारे पूर्वज इतने बड़े ज्ञानी थे कि इस छोटे से मुंह में से 52 अक्षर बोल दिए, और वो बेचारे 26 पे खत्म हो गए। आज तक 27वां नहीं बना पाए। समझो, जब ये 52 अक्षर बने उसके बाद क्या किया? हिंदुस्तान में रहने वाले आदि मानवों ने जो भी चीज दिखाई दी उसका एक नाम रखना शुरू कर दिया, और नाम रखने के बाद सबको वही ज्ञान पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे पेड़ दिखाई दिया तो हिंदुस्तानी आदि मानव ने क्या नाम रखा? पेड़। अंग्रेजी आदि मानव ने ट्री। जैसे पानी दिखाई दिया हिंदुस्तानी आदि मानव ने क्या नाम रखा? जल। अंग्रेजों ने क्या रख दिया? वाटर। हिंदुस्तानी आदि मानव ने धरती का नाम रख दिया धरती। अंग्रेजों ने क्या रख दिया? अर्थ। हिंदुस्तानियों ने आसमान को देख के नाम रख दिया नभ, गगन। अंग्रेजों ने स्काई। यानी जो चीज हमने हिंदी में नाम रखा जिस वस्तु का, उन्होंने अंग्रेजी में रख दिया। अच्छा किया बुरा किया? बहुत अच्छा किया। नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। काली मिर्ची लेने जाना हो ना, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दुकान पे खड़े होके इशारे करते थक जाओगे। वो समझ नहीं पाएगा, कहेगा भैया बोल दे क्या चाहिए। और जैसे तुमने बोला काली मिर्च चाहिए, पूरी दुकान भरी पड़ी है मसालों से, कहां जाएगा उसका हाथ? सीधे काली मिर्च पे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तुमने पढ़ाई कर ली है बचपन में, वो भी पढ़ के बैठा है। वो भी यही पढ़ के बैठा है, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। क्यों पढ़ाया जाता है ये पता है? क्योंकि बच्चा आदि मानव ही पैदा होता है, उसके पास केवल ये मुंह होता है, उसमें अक्षर नहीं होते। बस आ करेगा, रोएगा, और कुछ नहीं होता। जीभ भी उसके मुंह में है, गला भी उसके पास है, लेकिन अक्षर सिखाने के लिए उसे एक गुरु की जरूरत पड़ती है। समझो, अब क्या हुआ?
हिंदी भाषा का विस्तार हो गया, अंग्रेजी का हो गया, जर्मन, फ्रेंच, डच, पोलिश, दुनिया भर की भाषाओं का विस्तार हो गया। सबने अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग नाम रख डाले। अच्छी बात है, जीवन आसान हो जाता है। लेकिन मुसीबत कहां पड़ी? जब उन्होंने भगवान के नाम रखना शुरू कर दिया। हिंदुस्तानी आदि मानव ने नाम रख दिया किसका? परमात्मा का। क्या रख दिया? परमात्मा। अंग्रेजों ने क्या रख दिया? गॉड। मुसलमानों ने क्या रख दिया? अरबियों ने अल्लाह। सिखों ने क्या रख दिया? वाहिगुरु, सत श्री अकाल। सबने अलग अलग नाम रख दिया। यहां तक तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पानी के भी अलग अलग नाम रखे गए हैं। जल, वाटर, नीर, तोए, पानी, 5 तो यही है। बाकी तुम जितने देशों में जाओगे तुम्हें हर जगह अलग नाम सुनाई देगा, हर जगह अलग नाम सुनाई देगा। अब क्या करना है? पानी एक है, वो एक तत्व है। वो तत्व कितने मॉलिक्यूल से बना है? कितने? 2 मॉलिक्यूल से। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, जिसको हम कहते हैं H2O। अब ये जो H2O है, ये पानी है असल में। इसका नाम हमने रख दिया है पानी, लेकिन जो पानी है असल में क्या है? H2O है। किसी तालाब में देख लेना, किसी नदी में देख लेना, समुद्र में देख लेना, तुम्हें जहां भी वो तत्व दिखाई दे, तुम उसका परीक्षण करवा लेना, तुम्हें यही पता लगेगा कि ये H2O है। वो नाम चाहे किसी ने भी कोई रख दिया हो, चाहे हिंदुओं ने रख दिया उसका पानी, अंग्रेजों ने रख दिया वाटर, लेकिन निकलेगा वो H2O। अब दुविधा क्या है कि प्यास पानी से बुझेगी, लेकिन पानी हो गए तुम्हारे पास 2। प्यास वाटर से बुझेगी, लेकिन वाटर हो गए तुम्हारे पास 2। प्यास जल से बुझेगी, लेकिन जल हो गए तुम्हारे पास 2। कैसे? एक पानी तो तुम्हारे मुंह से बाहर निकल रहा है, उससे गला गीला होगा, और एक पानी तुम्हारे मुंह के अंदर जाएगा, उससे गला गीला होगा? पक्का होगा। फर्क समझ लो, 2 पानी है यहां पे, एक नकली पानी है और एक असली सच्चा कहां है? वो गिलास पड़ा है, और झूठा कहां है? तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। फर्क समझ में आ गया? किसके आगे हाथ खड़ा करो, बस। बाकी की क्या हवा में सो रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर इतने लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, मेरा आना सफल हो गया भाई, क्योंकि मेरा काम है सत्य और असत्य का निर्णय करना। अब अगर कोई गुरु तुम्हें प्यासा देखे और कहे बेटा दिन में 2 घंटा पानी पानी जपना है, दिन में 2 घंटा वाटर वाटर जपना है, दिन में 2 घंटा जल जल नीर नीर धोए धोए जपना है, तो तुम्हें कौन सा नाम मिला? सच्चा या झूठा? झूठा नाम मिल गया, झूठा नाम। और सच्चा नाम कब मिलेगा? जब गिलास में पड़ा पानी उसका तुम्हें भेद पता लग जाए और तुम उस गिलास को उठा के पानी पी लो। अब तुम्हें कौन सा नाम जपना पड़ा? कोई भी नहीं, ना जल, ना वाटर, ना नीर, ना तोय, ना पानी। डायरेक्ट तुमने उस पानी को ग्रहण कर लिया। ये कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब उस पानी को डायरेक्ट ग्रहण करते हैं बिना ये जाने कि इसका नाम क्या है।
पता है कुत्ते को कि पानी क्या होता है? बिल्ली को पता है कि इसका नाम तुमने पानी रख दिया भारत में, अमेरिका में जाऊंगी तो वाटर हो जाएगा? पता है उसको क्या? यानी ये झूठे नाम है। झूठे नाम क्यों है? क्योंकि इंसानों ने बनाए हैं। क्या सच्चा नाम इंसान बना सकता है? क्या सतनाम इंसान बना सकता है? बना के बैठा है सपना। कैसे? स त न म क्या बन गया? सतनाम। तो ये सच्चा नाम है कि झूठा नाम? झूठा नाम है। क्यों? क्योंकि मुंह से बाहर निकल रहा है ये। देखो, सतनाम सतनाम सतनाम, ये नाम है उसका। किसका? सच्चे नाम का एक नाम रख दिया गया है, सतनाम। अब वो सच्चा नाम कहां है? वो भेदी गुरु बताएगा। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो नहीं जो सतनाम जपावे, नहीं, जो सतनाम बतावे कि सच्चा नाम है क्या। सच्चा गुरु वो नहीं जो पानी पानी जपवावे। सच्चा गुरु वो है जो बताए पानी है कहां। समझ लो। तो क्या करेगा सच्चा गुरु? ये मुंह से निकलने वाले नाम, झूठे नाम, क्या करेगा? जपवाएगा या छुड़वाएगा? छुड़वाएगा। छोड़ इसको। तो करे क्या? जिसका नाम जप रहा है उस वस्तु को जान कहां पड़ी है। अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन पे आसी, मोहे देखते आवे हासी। घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे। तुम्हारे घर में मटका पड़ा है, पानी भरा है, और तुम क्या कर रहे हो? पानी 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 पानी, जल जल, वाटर 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 वाटर। क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें भेदी गुरु नहीं मिला। तुम्हें कौन सा गुरु मिल गया? जपी, जो नाम खुद भी जप रहा है और तुम्हें भी जपवा रहा है। समझ लो। तुम्हें गुरु चाहिए था भेदी, जो तुम्हें भेद बताए। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए। अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, पानी 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 जपते जपते। अरे पानी पानी जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा। ये पानी पानी जपते किसी की प्यास बुझने वाली नहीं है। इसी प्रकार कोई भी नाम जप के तुम्हें परमात्मा मिलने वाला नहीं है। कि कोई सोचे कि मैंने गुरु जी से नाम ले लिया, मैं सुबह शाम जप रहा हूं, मेरी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। नाम जप के मुक्ति होती है क्या? सुना है कभी? होती है? अगर नाम जप के मुक्ति हो जाती तो जो चलावा चौका करते हैं उसको करने की क्या जरूरत है? नाम जप के मुक्ति हो जाए तो नाम जपते जपते मुक्ति हो जाए, फिर चलावा चौका किस लिए? यानी मुक्ति नहीं हो रही है उनके नाम से, तभी तो चलावा चौका किया जा रहा है। अगर नाम जप के मुक्ति हो जाए तो चलावा चौका करने की जरूरत ही नहीं है। समझ लो। इसका मतलब गुरु को भी संदेह है कि यार जो मैंने नाम दिया है इससे इस जीव की मुक्ति नहीं हो रही है, तो क्या करूं अब मैं? चलो चलावा चौका कर लेते हैं। समझ लो। और जो चलावा चौका करते हैं, जो कहते हैं कि भैया इससे जीव सतलोक छोड़ के आएंगे, क्या तुमने देखा कि वो पहुंचा कि नहीं?
क्या तुम जान गए कि वो पहुंचा कि नहीं? आ सकते हो जीव को, तो तुम रोक भी सकते हो जीव को। जब कोई मरने लगे, जैसे प्राण निकलने लगे, रोक के दिखाओ उसके प्राण। रोक लेगा क्या? कोई रोक लेगा क्या? अरे जब तुम रोक नहीं पाए तो तुम उसको छोड़ के कैसे आओगे? तुम ये बता दो। ये सत्य सत्य की बात चल रही है, निबेड़ा हो रहा है नील चीर का। दुख हो सकता है कि अरे यार ये क्या बोल दिया, लेकिन जो है सत्य बोला है, क्योंकि मुक्ति केवल नाम से होती है, नाम से। बिना नाम की मुक्ति नहीं होती। और नाम कौन सा चाहिए? सतनाम। सतनाम चाहिए, उससे मुक्ति होगी। और जो कोई सोच रहा है कि मरने के बाद मुझे सतलोक मिलेगा, अलख लोक मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। कहते अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नहीं। ये डराने की राजनीति चल रही है। भक्तों को डरा के रखो कि तुम्हें सतलोक नहीं जाने दूंगा अगर तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे भैया तुम पहुंच जाना, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो महंत मर रहा है तो उसको चलावा चौका कर रहे हैं, उसकी आरती कर रहे हैं। महंत भी नहीं पहुंच पा रहा है। समझ लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारे घट में परमात्मा विराजमान है। अरे सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। जब तो प्रगट हो गया, अब तुम कहां जाओगे? प्रगट वो यहां हुआ है और तुम सतलोक जाना चाहते हो, तो ये क्या है जो प्रगट हुआ? फिर ये झूठ है क्या? ये झूठ है क्या? अरे ज्यो तिल माही तेल है और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो। कहां है तुम्हारा साईं? तुम्हारे अंदर विराजमान है। और तुम कहां की तैयारी कर रहे हो? सतलोक की। वाह भाई वाह। घर में साईं बैठा है और तुम उसको ढूंढ रहे हो गलियों में। कब मिलेगा वो? जैसे तिल के अंदर तेल है, वैसे ही तुम्हारे घट में परमात्मा विराजमान है। इस बात को सत्य करके जान लो। और ये सतलोक नकली वाला, ये अलख लोक, अगम लोक नकली वाला, इसको अपने दिल से निकाल दो। क्योंकि जहां पर सत साहिब हैं वही सतलोक है। साहिब समझा रहे हैं। अरे लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। किसी सतलोक मतलोक में मत चले जाना गलती से, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। क्या करना है? अपने घट में विराजमान परमात्मा को जानना है। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। सुने तो खूब है भजन, गाए भी खूब है। और जब पूछो पास कहां पे, तो कहते हैं सतलोक में। हैं? कबीर साहब कह रहे हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और गुरुजी कह रहे हैं चलावा चौका कर दो, इनको सतलोक पहुंचाना है। कितने किलोमीटर है सतलोक? बताओ भैया। जिस गुरु ने सतलोक देखा है, बताए जरा कितने योजन पे है सतलोक? पूरब दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में है, ऊपर है, नीचे है कहां सतलोक? तुम्हें सतलोक के नाम पे काल के लोक में भेजा जा रहा है, क्योंकि तुम्हें अपने घट में बसे भगवान का अता पता नहीं है। अब सुन लो क्या कह रहे हैं। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो पहली बात ये समझ लो कि दूर जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। तो सतलोक कहां है? दूर ही होगा कहीं, पास तो दिख नहीं रहा मुझे, दूर ही होगा। तो कौन कौन जाना चाहता है? सब लोग हाथ खड़ा करो। दूर वाला, दूर वाला।
बस यहीं पे सब फेल हो जाएंगे। बस तुम गुरु जी से ये पूछ लो, चढ़ावा चौका तो तूने कर दिया मेरे भाई, दान दक्षिणा तू ले गया मेरे भाई, तू मुझे ये बता दे सतलोक कौन सी दिशा में है, कितने किलोमीटर कितने योजन दूर है, कितना समय लगेगा वहां पहुंचने में, और जो 14 दिन मैं यहां रहूंगा तो किसके घर पे रहूंगा ये बता देना जरा। अपने घर पे रहूंगा या पड़ोसी के घर पे रहूंगा, अपने घर में सोऊंगा कि पड़ोसी के घर में सोऊंगा, यही बता देना जरा। बता पाएगा कोई? कहां फंसे पड़े हो? निकलो बाहर और उस सत्य को जानो जो सत्य तुम्हारे घट में विराजमान है। अरे वो को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। जो ये वाणी बोल के गया है ना, उसी के मंदिर बना डाले इन लोगों ने। नहीं बनाया क्या? कबीर साहब के मंदिर बने हैं ना। कब कहा कबीर साहब ने मंदिर बना? देख लेते, दिखाओ जरा कोई वाणी है। अरे कबीर साहब ने तो उन पत्थरों की पूजा का घोर विरोध किया। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं, सुना तो खूब है, लेकिन घंटी वहीं बजाएंगे पत्थर की आगे, क्योंकि विवेक नहीं है, बुद्धि जागृत नहीं है। जैसा कोई गुरु मिला वैसा ही बन गया चेला। गुरु मिल गया 2 + 2 = 5, खूब रट के आया घर में। अब घर में पढ़ रहा है 2 + 2 = 5। अब घर वाले कह रहे अरे बेटा 2 + 2 4 होता है। अरे तुम ज्यादा जानते हो, गुरु जी ने कहा है, गुरु जी ने बोला है 2 + 2 = 5। तो क्या सत्य हो जाएगा? हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई गुरु तुमसे झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा चलावा चौका हो गया, तुम्हारे बेटे की मुक्ति हो गई, तुम्हारी अम्मा की मुक्ति हो गई, उससे बस इतना पूछ लेना कि कौन सी दिशा में है सतलोक तुम्हारा, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहां पे है, कितने योजन दूर है, कभी देखा है जाके? बस में जाओगे, ट्रक में जाओगे, साइकिल पे जाओगे, जहाज पे जाओगे, जाएंगे कैसे? अगर पैदल जाएंगे तो गिन के बता कितने कदम है, फिर देखते हैं। सारे गुरुओं से पूछना, कोई चालाक भी होगा कह देगा 56 करोड़ योजन है, दूसरे से टेस्ट कर लेना कितने बोलता है। जब एक ही सामान 4-5 दुकानों में होता है तो क्या करते हैं? चुपके से जाते हैं, भैया कितने का है? इतने का है। अच्छा हाँ मैं आ रहा हूं अभी। दूसरे पे जाकर पूछते कितने का है, वो 10 रुपया सस्ता बताता है। अरे लूट रहे हैं वो तो। इसी प्रकार सारे गुरुओं से जो भी आज तक चलावा चौका करते हैं सबसे पूछ लो, जवाब दे दें तो जरूर फोन कर देना मुझे। एक भी जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कबीर साहब की रीति है ही नहीं, ये कबीर साहब की चलाई रीति है ही नहीं। ये किसने चलाई है ये आगे समझाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? जो भी नाम बोलने में आ गया, जप में आ गया, वो झूठा है। कह रहे वो तो कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। क्या बोला? ना मैं जप में। और गुरुजी ने तुम्हें क्या दिया जपने को? क्या दिया? नाम दिया ना। तो कबीर साहब तो कह रहे हैं नाम है जप में, और तुम सोच रहे हो मैं तो जप जप के पार हो जाऊंगा। पार नहीं हो जाऊंगा, 84 के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगाड़े पे 2 सींग और पिछाड़े पे पूंछ लगवा लूंगा, तब समझ में आएगा कि सच्चा नाम मिला था कि झूठा नाम मिला था। साहिब कह रहे हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जो वस्तु पास है उसको जपने की क्या जरूरत है? जो मेरे पास ही पड़ी, पानी मेरे पास है, उठाओ जरा इसको। एक बार भी नहीं जपूंगा। देखो बिना जपे गला गीला। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये पानी कहां पड़ा है। अब यही पानी पीछे रख दिया होता ना, मैं देखता इधर
फिर मैं क्या कहता, ओ भैया पानी दे दो, ए पानी ले आ, अरे जल ले आ, वाटर ले आ, तो मैं बहुत कुछ बोलता। लेकिन अब मुझे पता है पानी यहां पर है, इशारा किया और सीधे अंदर उठाया, सीधे अंदर। क्योंकि तुम्हें भेदी गुरु मिल गया जो उस भेद को समझा दे जो तुम्हारे पास है। समझ लो, उसी की वजह से तुम जीवित हो। जो सत्य वस्तु है उसी की वजह से ये काया चल रही है। अभी सत्य के बारे में बात नहीं करी, वो क्या है आगे बात करेंगे। पहले झूठ की थोड़ी खाल उतार दी जाए अच्छे से। अब क्या बोल रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। यानी जो भी तुम्हें जप दे रहा है, जप यानी मंत्र। गुरु जी के पास गए, गुरु जी मुझे मंत्र दे दो, परमात्मा को पाना है, दे दिया मंत्र। अब मंत्र देने वालों के लिए कबीर साहब ने क्या बोला है, अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग गौराना। कौन से ग्रंथ में वाणी है पता है? बीजक की वाणी है ये। बीजक में समझा रहे हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं। कौन देता है मंत्र? गुरुआ देता है, गुरुआ, गुरु नहीं, गुरुआ। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केल 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अब बात समझ में आई है। कह रहे हैं अपने रूप की खबर नहीं। अभी अपना रूप क्या होता है? किसको अपने रूप की खबर नहीं है? 100 लोगों में अगर तुम्हारी फोटो खींच ली जाए तो तुम क्या पहचान नहीं पाओगे अपने आप को? कहां खड़े हो? बच्चों की फोटो खींची जाती है स्कूल में, 50 बच्चे खड़े होते हैं, बूढ़े भी हो जाओगे ना तब भी पहचान लोगे ये हूं मैं, ये था मैं। इसका मतलब रूप की पहचान है। पहचान लेना, रूप पहचान है कि नहीं? अरे अपनी फोटो पहचान लोगे कि नहीं? अपना शरीर पहचान लोगे कि नहीं? अपना शरीर पहचान लोगे ना, इसका मतलब तुम्हें रूप का ज्ञान हो गया। क्या तुम शरीर हो? क्या तुम शरीर हो? सोच लो एक बार। आदमी आदमी हाथ खड़ा करो जरा, जितने आदमी हैं आदमी आदमी हाथ खड़ा करो, औरतें हाथ खड़ा करो जरा। हमारे एक भी चेले में तुम बर्बाद मत करो। अगर तुम भी हाथ खड़ा करोगे तो इसका मतलब तुमने ज्ञान को समझा ही नहीं। हमारा एक भी चेला ना तो आदमी पे हाथ खड़ा करेगा, ना कभी औरत पे हाथ खड़ा करेगा, और अगर कर रहा है तो भी वो जान नहीं रहा है। ना आदमी पे हाथ खड़ा करेगा, ना औरत पे हाथ करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने रूप को जान रहा है, वो अपने आप को पहचान रहा है। ये आदमी और औरत क्या है? ये 5 तत्व है, ये पंच भौतिक शरीर है। ये 5 तत्व कहां मिल जाएंगे अंत में? 5 तत्वों में मिल जाएंगे। तो अगर तुम आदमी हो या तुम औरत हो तो तुम कहां मिल गए? 5 तत्वों में। तो सतलोक कौन गया? सतलोक कौन गया फिर? जब तुम यही हो और तुम 5 तत्वों में मिल गए तो सतलोक किसको भेजना? फिर तो तुम मिट्टी में मिल गए, पानी में मिल गए, हवा में मिल गए, आग में मिल गए, आकाश में मिल गए। तुम ये शरीर नहीं हो। ये शरीर क्या है? ये मिट्टी का पुतला है जो मिट्टी में मिल जाएगा। तुम नहीं मिलोगे मिट्टी में। क्यों? साहिब समझा रहे हैं। अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन। मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? पंडित जी 13वीं करवाते हैं, वो स्वर्ग तक लेके जाते हैं। हाँ, हम स्वर्ग लेके जाएंगे इसको। और कबीरपंथी
वो 14वां दिन बना रखा उन्होंने, 14 जम से छुड़वाएंगे। बताओ वो 14 जम एक साथ आएंगे कि एक एक दिन वेट करेंगे? हाँ भैया तू चला जा, पहले तू जा, हार के आ जा, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं हार के आऊंगा। ऐसे 14 जब हार जाएंगे तो सब लोग पहुंच जाएंगे। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? अरे उसको जमराजा पकड़ के ले गया, जैसे ही शरीर छोड़ा। जमराजा 14 दिन बाद आता है क्या? अगर जमराजा लेने ना आए ना तो कोई शरीर छोड़े ही ना। किराएदार कभी मकान नहीं छोड़ता। फिर कौन आता है? फिर आता है कोर्ट का ऑर्डर, साथ में होते हैं 4 लठधारी पुलिस वाले, और जब वो आके दौड़ाते हैं ना तो वो अपना घर छोड़ के भागता है। इसी प्रकार कोई भी जीव ये अपना किराए का मकान नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जब यमराजा आता है तो दुर्गी हो जाता है। ये घर छोड़ के भागता है। इस घर से कैसे भागता है? 9 द्वारों से भागता है। आंख से निकल के भागेगा, कान से निकल के भागेगा, नाक से निकल के भागेगा, मुंह से निकल के भागेगा, गुदा से निकल के भागेगा, लिंग से, पेशाब के रास्ते भागेगा। इसीलिए लैट्रिन बाथरूम निकल जाती है अंत समय में, जीभ बाहर आ जाती है, नाक में से, कान में से खून निकल आता है, आंख बाहर आ जाती है अंडे की तरह। ये निकलने की निशानियां हैं। पकड़ के ले गया यमराजा, लैट्रिन निकल गई जीभ की, और चौका आरती चल रही है, चलावा आरती सब लोग लेके जा रहे हैं उसको। ये पाखंडवाद है मेरे भाई। कबीर साहब कहते अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। कहते परमात्मा तुझे आज मिला है तो यकीन मानना कि अंत समय में भी मिला हुआ है। आज नहीं मिला तो कल भी नहीं मिलने वाला। समझ लो, जो प्यासा सो जाता है उसको सपने में नदी के भी अंदर खड़ा कर दिया जाए ना, तब भी उसकी प्यास नहीं बुझती। हड़बड़ा के उठेगा, अरे भैया पानी दो। क्या हुआ? अरे नदी में खड़ा था, पानी पी रहा था, पर जला ही नहीं, गीला हो रहा। क्यों? क्योंकि मायावी नदी थी वो। ऐसे ही माया ने सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक बना रखे हैं। कबीर साहब ने वाणी में समझा रखा है। क्या कहते हैं? पहले पूरी काया का भेद खोल दिया। इंगला, पिंगला, सुषमना, त्रिकुटी, भंवर गुफा। कह रहे हैं ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहां ध्यान लगवाते कई गुरु लोग, गुरु वाला, गुरु नहीं कहूंगा, गुरु वाला। इसको त्रिकुटी कहते हैं, इंगला, पिंगला, सुषमना। तो साहिब सावधान कर रहे हैं, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। खेल विश्वास का है, लेकिन अंधविश्वास का नहीं है। विश्वास तो करना पड़ेगा, लेकिन झूठ पे नहीं, सत्य पे करना पड़ेगा। तो साहिब समझा रहे हैं कि समझ जाओ कि ये जितना भी काया का खेल है, जो तुम नाम जप रहे हो, श्वासों का अजपा जाप कर रहे हो, कान दबा के उंगली अनहद नाद सुन रहे हो, ये सब माया का खेल है, ये काया का खेल है। तो काया का सारा भेद बताते हुए, करनैनो दीदार महल में प्यारा है, ये शब्द पढ़ना कबीर साहब का। लास्ट में क्या कह रहे हैं? अरे काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, अरे माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है, आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। ये अलग लोग, अगम लोग, सतलोक, ये लोग, वो लोग, ये सब माया का खेल है। क्योंकि सत्य का मतलब है जो कभी पैदा ना हो और कभी मरे ना,
तो जब सतलोक बनाया तो जो बनने में आ गया वो एक दिन बिगड़ेगा। हमें वो सतलोक चाहिए जो ना तो कभी बना ना कभी बिगड़ेगा। वो कौन सा सतलोक है? वो है हमारा आत्म स्वरूप। अपना स्वरूप जानना है हमने। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम हमारा सत्य स्वरूप है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ये मंत्रों वाला नाम नहीं है साहिब का कि तुमने नाम रख दिए हिंदी में कबीर, सत सुकरत या और कोई नाम ले लो जितने मर्जी मुंह से बोले जा सकते हैं। कोई जप रहा है अजर नाम, अमर नाम, ये नाम, वो नाम। अरे जपना नहीं है, उस अमृत को जानना है। वही हमारा गुरु है। इसीलिए बोला ये तन विष की बेलरी, क्योंकि नाशवान है, और गुरु अमृत की खान। तो गुरु कौन है? गुरु अमृत है, अमर है। अमृत का मतलब क्या होता है? आ प्लस मृत। मृत यानी मुर्दा। कौन होगा मुर्दा? शरीर। तो जो मुर्दा हो गया वो गुरु रहा क्या? वो गुरु हुआ क्या? कभी नहीं। क्यों? गुरु अमर है, गुरु मरता नहीं है। तो कह रहे ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब दो प्रकार के गुरु मिलेंगे तुम्हें संसार में। एक वो गुरु है जो अपने आप को ये काया मानता है, जो अपने आप को शरीर मानता है। जो गुरु अपने रूप को नहीं जानता वो इस काया को ही अपना रूप मानता है। वो पक्का मरेगा, पक्का मरेगा वो गुरु। और जो गुरु अपने आप को अमृत यानी अमर आत्म स्वरूप जान ले, वो गुरु कभी नहीं मरेगा और उसका चेला कभी नहीं मरेगा। अरे हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कहते हैं तुम मरोगे हम नहीं मरेंगे। ये मरने जीने का खेल खत्म। कब? जब हमें सतनाम का भेद बताने वाला गुरु मिल गया। क्योंकि सतनाम कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है कि तुम सांसों में जप रहे हो सोहम 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 सोहम। ये नहीं है कि तुम मुंह से जप रहे हो अजर नाम, अमर नाम, पताल सब सिंधु नाम, ये नाम, हंस का काम। ये नहीं है, ये तो जीव का खेल है। जिस गुरु की जुबान कट गई ना उसकी समझ लो दुकान कट गई। क्योंकि सारी दुकान इसी जुबान से चला रखी है गुरुआ लोगों ने। सारे मंत्र कैसे देते हैं? जुबान से। अगर जुबान कट गई तो सारे नाम खत्म। अब गुरुजी क्या मंत्र देगा? क्यों? क्योंकि जुबान का ही खेल है सारा। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम कहां से निकल रहे हैं? जीव से। ये 52 अक्षर कहां से निकल रहे हैं? जीव से। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब? अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जो सच्चा नाम है वो 52 अक्षरों में नहीं आता, वो बोल के नहीं दिया जाता कि गुरुजी ने बोला और तुमने कान से सुन लिया हो गया नाम का। कुछ नहीं हुआ। हिंदी के नाम पकड़ के बैठ गए, स्वर और व्यंजन।
कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, पावन का ये खेल नहीं है। तुम कोई भी नाम लेके बैठे हो, क्या है वो? स्वर और व्यंजन। कोई भी नाम ले लो, कबीर का क्या है? स्वर है, व्यंजन। बहुत अच्छी, बहुत पढ़ाई करके आए। का क्या है? व्यंजन। बा क्या है? व्यंजन। ई की मात्रा क्या है? स्वर। हाँ, अब सही बोले। ई की मात्रा स्वर है, आगे रा क्या है? तो कबीर क्या बना? स्वर व्यंजन का मेल। अब कोई भी नाम डालो, तुम्हें टेस्टर दे दिया मैंने, 100 बल्ब लगे हैं, 100 बोर्ड लगे हैं, किसमें करंट आ रहा है किसमें नहीं आ रहा, कैसे देखोगे? उंगली लगा के, टेस्टर लगा के। अब मैंने जो टेस्टर लगा दिया है, अब इससे सारे नाप लो अपना अपना नाम। जो भी किसी गुरु ने नाम दिया है, नाम किसी का नहीं लेता मैं, क्योंकि यहां पता नहीं कौन कौन से गुरु जी के चेले बैठे हैं। जो भी नाम तुम जप रहे हो, बस तुमने ये टेस्टर लगाना है कि कहीं स्वर व्यंजन तो नहीं जप रहा मैं। समझ लो, स्वर क्या है? आ आ ई उ ए ये लाइन स्वर की है, और व्यंजन का खा गा गा टा ठा डा ता था दा पा पा, ये सारे व्यंजन हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं, स्वर और व्यंजन के मेल से जितने भी नाम बन रहे हैं, इससे मुक्ति नहीं होगी। समझ लो, इसको 52 अक्षर कहते हैं। अब 52 अक्षर कौन देगा? परमात्मा का हंस तो नहीं देगा, परमात्मा का सच्चा सेवक तो कभी नहीं देगा। 52 अक्षर परमात्मा का भेजा हुआ सतगुरु वो कभी नहीं देगा। वो क्या करेगा? वो 52 अक्षर छुड़वा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अगर निज घर को जाना है, परमात्मा के पास पहुंचना है, तो भाई ये 52 अक्षरों को छोड़ना पड़ेगा। साहिब समझा रहे हैं बीजक में, अरे होठ कंठ लागे नहीं, ये जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे, सो निज हंस हमार। कहते गुप्त वस्तु की बात है यहाँ पे, ये नाम फाम की बात नहीं है। समझ लो, कोई नाम नहीं जपना है। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे। हर गुरु क्या कहता है? आओ हमसे शब्द ले लो, आओ हमसे नाम ले लो। लाखों चेले बना डाले, तो कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी जीवा पे आवे नहीं, वो सच्चा नाम कभी भी जीभ पे नहीं आएगा। यानी वो नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो ले बोल के नहीं लिया जाता। अब जो 52 अक्षर नाम दे रहा है, वो क्या है? वो गुरुआ है, गुरुआ, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान और 52 अक्षरों का ज्ञान, दोनों का भेद नहीं पता है। तो 52 अक्षर देने वाले कौन हैं? यही काल के दूत हैं। कबीर साहब बता रहे हैं वाणी में, कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। सतलोक में नहीं जाना है, किसमें समाना है? सार शब्द में समाना है। और सार शब्द एक भेद है, एक रहस्यमयी ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है। उसी शब्द का भेद बताया जाता है, तब उसमें समाओगे। नहीं तो नकली सतलोक, नकली अलग लोक में डूबते रह जाओ।
तो साईं वाणी में समझा भी रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़ और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कौन सा ठिकाना बताया? सतगुरु नाम ठिकाना है। ठिकाने का मतलब पता क्या होता है? क्या होता है? जहां तुम रहते हो। कहते हो भैया अपना पता ठिकाना लिख जाए, यहां पे क्या है, कहां ढूंढता फिरूंगा तुझे मैं। क्या होता है ठिकाना? रहने का स्थान। तो क्या है ठिकाना? साहिब क्या संदेशा दे रहे हैं? कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। नाम मंत्र नहीं है, मंत्र में रह के दिखाओ जरा, रहो जरा मंत्र में। गुरु जी ने नाम दे दिया, नाम मंत्र में रह के दिखाओ। कौन से अक्षर में रहोगे? हिंदी वाले, पंजाबी वाले, उर्दू वाले, फारसी वाले? क्या मंत्र में कोई रह सकता है? सतगुरु के नाम में कोई रह सकता है? समझो, ये नाम वो नाम नहीं है जो तुम समझ बैठे हो। ये नाम क्या है? ये नाम ही तुम्हारा ठिकाना है। और कौन रहेगा उसमें? सुरता रहेगी। अरे सुरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहां स्थिर करो? कोई जाप दे रहा है, कोई अजपा जाप दे रहा है, कोई अनहद नाद दे रहा है, हो जाएगी स्थिर इसमें? कभी नहीं होगी। तो कह रहे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको कालना खाए। कहां समाएगी? शब्द में। सार शब्द में समाएगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो काल के साथ घमासान होगा, युद्ध होगा, और ऐसा हाल कर देगा कि बेहाल कर देगा। इसलिए क्या करना है? उस शब्द को छीन लो जो सतगुरु कबीर साहब देने आते हैं। यहां बंसा बंसी का खेल चलाने नहीं आते कि मेरे घर पे किसका अधिकार, मेरे लड़के का, उसका उसका आगे उसके मकान का, उसके लड़के का, आगे उसके लड़के। ये बंसा बंसी खेलने नहीं आते कबीर साहब। कबीर साहब कह रहे हैं शब्द कहे सो वंश हमारा, ना तो पड़ा काल की धारा। अगर काल से बचना है तो मेरे वंश में आ जाओ। और मेरा वंश क्या है? जो मेरे नाम को जान ले वही मेरा वंश है। जो मेरे सतनाम को जान ले वही मेरा वंश है। जो मेरे शब्द को पहचान ले वही मेरा वंश है। क्या कह रहे हैं? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं। कहां रखेंगे अमर करके? उसी नाम में, उसी शब्द में। अरे कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। जो 101% मेरा हो गया, कहते हैं उसको मैं आराम से अपने पास रखूंगा। कहां पे? शब्द में। क्योंकि शब्द ही वो गुरु है जिसमें सुरत रूपी चेला समाएगा। समझ लो, ये गुरु परंपरा तो कबीर साहब ने इसलिए चला दी कि चलो गुरु से ज्ञान होगा, लेकिन किसका ज्ञान होगा? खुद शब्द का ज्ञान होगा। असली गुरु शब्द गुरु है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। हमारा असली गुरु शब्द गुरु है। और चेला कौन है?
ये सुरता चेला है। नानक साहब समझा रहे हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ये चेला अपने शब्द गुरु के धुन में जब लीन हो जाएगा तो समझ लो कि अब उसकी मुक्ति हो गई। और अगर चेला ये नाम जपेगा, हिंदी का नाम, पंजाबी का नाम, उर्दू का नाम, तो चेला मुक्त नहीं होगा, फिर चेला 84 में नजर आएगा। इसलिए दोनों नाम की पहचान कर लो। जो नाम मुंह से बोल के लिया और दिया जाता है वो नकली नाम है। जो नाम तुम्हारे पास पहले से है वो असली नाम है। गुरु केवल उस नाम का भेद बताता है जो तुम्हारे पास पहले से है। नाम को ही आत्म देव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। सबके पास आत्मा है? हाथ खड़ा करो जिसके पास नहीं है। नहीं है। सबके पास आत्मा है। लेके आए हो? किसी की घर तो नहीं रह गई कि रसोई में रह गई हो, नहाते हुए कपड़े टांगे हो, आत्मा भी टांग दी, उठाना भूल गए। कंठी तो भूल जाते हो रसोई में। खाना बनाते कहते गुरुजी रसोई पर खाना बनाते हो पसीना ज्यादा आता है तो कंठी पीली ना हो जाए, हम उतार के रख देते हैं, फिर पहनना भूल जाते हैं। नहाते हुए कंठी उतार के रख देते हैं, खूंटी में टांग देते हैं, पहनना भूल जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा तो नहीं भूल गए घर पे? लेके आए हो सारे? तुम आत्मा को लेके आए हो कि आत्मा तुम्हें लेके आई है? आत्मा तुम्हें लेके आई है। वाह क्या बात है। अरे तुम शरीरों की आत्मा हो। आत्मा हो तो आत्मा तुम्हें कैसे लेके आएगी? आत्मा शरीर को लेके आई है यहां तक। अगर आत्मा शरीर को रास्ते में छोड़ देती तो आ जाते यहां पे, तो शरीर वहीं गिर जाता। तो क्या है वो जो इस शरीर को चला रही है? आत्मा। वो सबके पास पहले से है, बस उस आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसीलिए नाम जप रहे हो, इसीलिए नाम जप रहे हो, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। और कबीर साहब क्या देते हैं? आत्मा का ज्ञान। वो नाम नहीं देते कि ले 4 हिंदी के अक्षर पकड़ ले, ले 4 अंग्रेजी के पकड़ ले। कबीर पंथियों तो ठेका कर बना लिया कि हिंदी के नाम से मुक्ति करवाएंगे, चाहे अंग्रेज आ जाए, चाहे चीनी आ जाए, चाहे जापानी आ जाए, सबकी हिंदी के नाम देके मुक्ति करवा देंगे ये लोग। जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी के नाम से मुक्ति नहीं होती, पंजाबी के नाम जपने से मुक्ति नहीं होती। अरे कोटि नाम जपने से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति किससे होती है? आत्म ज्ञान से मुक्ति होती है। अरे जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हंसी। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कभी काबा कभी काशी। और कबीर पंथी कहां भटक रहे हैं? वो भी मंदिर में भटक रहे हैं। जा रहे हैं, सुबह सुबह घंटी बजा रहे हैं, खूब आरती गा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पत्थर को माथा टेक रहे हैं, घर को वापस जा रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम कबीर पंथी हैं। कबीर पंथी नहीं है, कबाड़ पंथी है। कबाड़ पंथी क्यों? कारण क्या है? जब तक मूर्ति खंडित नहीं होती, खूब पूजा चल रही है, खूब पूजा, और जैसे ही मूर्ति खंडित हो गई फिर क्या हुआ? उठा के कबाड़ में रख दिया उसको। तो किसकी पूजा करते रहे? कबाड़ की ही करते रहे। तो कबीर पंथी कभी कबाड़ की पूजा नहीं करता है। ये उसकी पहचान है। ये पहचान है असली कबीर पंथी की, कि वो कभी असत्य की पूजा नहीं करता है। समझ लो। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं सत्य को जाना। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा का जन्म कब हुआ था? है किसी के पास तारीख? गुरु जी का जन्म कब हुआ था? तुम्हारे गुरु जी का जन्म कब हुआ था पता है ना?
मरेंगे कब पता है ना, लिखोगे बकायदा वहां पे, इतनी तारीख में जन्म हुआ था, इतने को मृत्यु हो गई। क्योंकि शरीर को गुरु मान बैठे हो, इन पंच भौतिक शरीर को गुरु मान लिया है, जबकि गुरु कौन है? आत्मा। आत्मा ही गुरु है। उस आत्मा को जानो जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। उस आत्मा को जानो जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। उसको जानो, वो है असली वस्तु। उसी को बोला है घट घट मेरा साइया। सब घट में विराजमान है, खाली तो नहीं कोई, मुंडी भी नहीं हिला पाओगे खाली हो गया तो। उस सत्य को जाना। अब वही सत्य है, गीता में भी प्रमाण है। कई लोग भगवान राम जी की, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन केवल पूजा नहीं करनी है कि गए माथा टेक के घंटी बजा के वापस आ गए। तुम अपने स्कूल में बच्चों को भेजते हो, अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाएं, घंटी बजाएं, टीचर के हाथ पैर छुएं और घर वापस आ जाएं, तो कैसा लगेगा? पास हो जाएंगे क्या? कभी नहीं होंगे। तुम गए मंदिर, अच्छी बात है। तुम किसी दारू के ठेके पे नहीं गए, तुम मंदिर जा रहे हो, अच्छी बात है। तुम किसी वैश्यालय में नहीं गए, तुम मस्जिद में जा रहे हो, अच्छी बात है। तुम किसी जुआरी खाने में नहीं गए, तुम गुरुद्वारे में जा रहे हो, अच्छी बात है। तुम किसी कत्ल खाने में नहीं गए, तुम चर्च में जा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन करके क्या आ रहे हो? जा रहे हो, घंटी बजा रहे हो, माथा टेक रहे हो, मन्नत मांग रहे हो, घर वापस आ रहे हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चा जाए, स्कूल का दरवाजा खोले, घंटी बजाए, टीचर के पैर छुए, मन्नत मांगे, तो टीचर के पैर छुए, घंटी बजाए, मन्नत मांगे, गुरुजी मैं पेपर में पास हो जाऊं और वापस घर आ जाए, पढ़ाई ना करें, हो जाएगा पास? कभी नहीं होगा। तो ये जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हैं, ये असल में हमारी पाठशाला है। मंदिर में कौन सा ग्रंथ मिलता है? गीता। तो मंदिर जाने का मकसद क्या होना चाहिए? कि गीता का पाठ करो। क्योंकि कृष्ण जी ने अपनी पूजा करवाने के लिए अवतार नहीं लिया था। कृष्ण जी ने अपने मत्थे टिकवाने के लिए युद्ध बीच में नहीं रोका था। क्यों रोका था? गीता का ज्ञान देने के लिए। तो जब अर्जुन को जरूरत पड़ गई, भाई तो तुम्हें नहीं पड़ेगी क्या? पढ़ो। अब कोई मस्जिद जा रहा है, तो मस्जिद में कौन सा ग्रंथ है? कुरान। जाओ कुरान पढ़ो, देखो उसमें क्या चीजें अच्छी हैं, उसको अपने आचरण में लेके आओ, ग्रहण करो उसको। अच्छी बात तो अच्छी होती है। सच बोलना अच्छी बात है कि बुरी? अच्छी बात है ना, कुरान में लिखा है। चोरी करना अच्छी बात है कि बुरी? बुरी, ये भी कुरान में लिखा है। ब्याज खाना गरीब से अच्छी बात है कि बुरी? कुरान में ये भी लिखा है। तो जो अच्छी बातें हैं तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छी बात है। अब गुरुद्वारे में चले गए, वहां कौन सा ग्रंथ है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। उसमें भी यही कुछ लिखा है, चोरी मत करो, डाके मत डालो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो। गीता में भी यही लिखा है, कुरान में भी यही लिखा है। अब बाइबल पढ़ने चले गए, चर्च में क्या मिलेगा? बाइबल में भी यही लिखा है, चोरी मत करो, डाका मत डालो, झूठ मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो। अच्छी बात है, चारों जगह बात तो एक ही लिखी है, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो ये हो गए हमारी पाठशाला, जहां पर हमें ज्ञान मिलता है। जैसे हमें स्कूल में क्या मिलता है? बच्चों को पढ़ाते हैं ना टीचर, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए,
हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, हमें गाली नहीं देना चाहिए। वही जो बच्चा पढ़ लिख के बाहर निकलता है ना, आप देखोगे पढ़े लिखे बच्चे बहुत कम गाली देते हैं। वो बात अलग है, आजकल जमाना थोड़ा सा अलग हो गया है, आजकल पढ़ लिख के बहुत ज्यादा देने लग गए हैं। लेकिन कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि गाली देना अच्छा है। तो यानी अगर हमने वो ग्रंथ पढ़े कि गाली मत दो, चोरी मत करो, और उसके बाद हम वही गालियां दे रहे हैं, वही चोरी कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा स्कूल जाना बेकार हो गया। इसी प्रकार हमारा मंदिर जाना सफल तब होगा जब हम गीता को पढ़ेंगे। गीता में क्या लिखा है? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक आत्मा ही सत्य है। कहां लिखा है ये? अध्याय 2 पूरा पढ़ डालो, तुम्हें यही कुछ मिलेगा पूरे अध्याय में। अध्याय 2 पढ़ोगे तुम्हें यही मिलेगा सारा कुछ, कि आत्मा सत्य है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। जब तुम ये पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आत्मा नाम की भी कोई चीज है। और ये कब समझ में आएगा? जब गीता पढ़ोगे। अगर गीता नहीं पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा? कि मंदिर जाना है, पत्थर की मूर्ति को नहलाना है, भोग लगाना है, माथा टेकना है, घर को वापस आ जाना है। अगर ज्ञान नहीं लिया तो ये हाल रहेगा। और अगर ज्ञान ले लिया गीता का, तब तुम्हें एक चीज समझ में आने लग जाएगी कि यार आत्मा भी कोई चीज है, जिसकी महिमा स्वयं कृष्ण जी गा रहे हैं कि हे अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधन्तापे न शुष्यति मरुता। कि इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, न जल भिगो सकता है। इसकी पूजा करनी चाहिए। और हम किसकी पूजा कर रहे थे? जिसको आग जला भी सकती है। मूर्ति को आग में डाल के देखना, जल जाएगी कि नहीं? नहीं जलेगी, काली हो जाएगी जल के। करके देख लेना। क्या उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता? हथौड़ा मारे टूटेगी नहीं क्या? टूट जाएगी। इसका मतलब हमें उसकी पूजा करनी थी जिसको हथौड़ा भी नहीं छू सकता। पानी में डालोगे भीगेगी कि नहीं? भीग जाएगी। इसका मतलब जो आत्मा की बात कृष्ण जी कर रहे हैं वो ये मूर्ति तो नहीं है, समझ लो। वो आत्मा की बात कर रहे हैं जिसको कोई छू नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। और हम किसको भगवान मान बैठे हैं? जिसको तोड़ा भी जा सकता है, फोड़ा भी जा सकता है, इसको काटा भी जा सकता है, जलाया भी जा सकता है, सुखाया भी जा सकता है, भिगोया भी जा सकता है। तो हम गीता के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं? नहीं चल रहे हैं, समझ लो। हम नहीं चल रहे हैं। तो हमें गीता के अनुसार चलना है तो हमें आत्मा को जानना पड़ेगा। अब यही कुरान में लिखा है, बस उसका नाम बदल दिया है। गीता में लिखा है आत्मा ही सत्य है। कुरान में सत्य की जगह क्या लिखा है? हक है। हक अरबी में हक कहते हैं किसे? सत्य को। तो वहां लिखा है कि खुदा हक है, यानी खुदा सत्य है। वही है जो हम कह रहे हैं ईश्वर सत्य है। मुसलमान कह रहे हैं खुदा सत्य है। अब ईसाई क्या कह रहा है अंग्रेजी में? गॉड इज ट्रुथ। अब ये ट्रुथ क्या है? सत्य है। अब सरदार जी क्या कह रहा है? गुरुद्वारे वाले भाई क्या कह रहे हैं? हमारा अकाल पुरख सत्य है। क्या बोल रहे हैं? सत्य श्री अकाल। किसी भी सरदार के पास जाओगे ना, नमस्कार कहोगे तो वो यही कहेगा, सत श्री अकाल पाजी, यानी सत श्री अकाल भाई, यानी परमात्मा सत्य है। तो हिंदू भी कह रहा है ईश्वर सत्य है, मुसलमान भी कह रहा है खुदा हक है, ईसाई भी कह रहा है गॉड इज ट्रुथ, सिख भी कह रहा है सत्य श्री अकाल। सारे सत्य को ही अपनी अपनी जुबान में नाम देके बैठ गए। जैसे पानी का नाम
अपनी अपनी जुबान में देके बैठ गए हैं। कोई कह रहा है जल, कोई कह रहा है वाटर, कोई कह रहा है नीर, कोई कह रहा है कोई। झगड़ा कब तक है? जब तक वो पानी को जान ना जाए कि पानी होता क्या है। झगड़ा कब तक है? जब तक तुम सत्य को जान नहीं जाओ कि सत्य होता क्या है। क्या है सत्य? क्या बताया मैंने सत्य? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। और अगर तुम इस सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना है फिर? मंदिर जाना है क्या? या मस्जिद जाना है? या गुरुद्वारे जाना है? या चर्च जाना है? कहां जाना है? अध्याय 4 34वां श्लोक। जिसके पास मोबाइल है अभी निकाल के देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि हमें करना क्या है। हमें मंदिर जाना है या कहीं और जाना है। अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जिस आत्मा का जिक्र मैं तुमसे कर रहा हूं, जिस आत्मा के बारे में मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस आत्मा को अगर तुम अनुभव में लाना चाहते हो, यानी इस आत्म ज्ञान को तुम प्राप्त करना चाहते हो, इस आत्मा का तुम बोध करना चाहते हो, इस सत्य को तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो कहां जाना है? हे अर्जुन, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसके पास दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान हो। कौन कौन से तत्व? एक असत तत्व और एक सत्य तत्व। तो वो क्या करेगा? वो असत्य को छुड़वा देगा और सत्य को लखा देगा। एक बार तुम्हें सत्य का बोध हो जाए, उसके बाद तुम कभी असत्य को प्राप्त नहीं हो सकते। कैसे? करंट नाम सुना? करंट, जिसकी वजह से ये चल रहा है। अभी चला गया था बीच में, सबने सुना है? सबको करंट लगा है? कोई ऐसा है जिसको आज तक कभी करंट नहीं लगा? कोई भी ऐसा हो गांव में, हाथ खड़ा करो जिसको आज तक एक बार भी करंट नहीं लगा। ये छोटी सी गुड़िया ने हाथ खड़ा किया, बाकी सब करंट खाए बैठे हैं, एक भी ना बचा। कि इतनी बुद्धि थी परमात्मा ने, बच जाते ना बचा, सब खा के बैठे। अब जिसको कभी करंट नहीं लगा, उस अकेले इंसान को हम सारे मिलकर भी समझा दें कि करंट कैसे झटका मारता है, क्या वो समझ जाएगा? तुम समझा दोगे किसी को कि करंट कैसे झटका मारता है? उसको अनुभव हो जाएगा तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे करंट कहने से क्या उसको झटका लग जाएगा? तुम सारी उम्र बोलते रहना करंट 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 करंट, उसको कुछ होने वाला नहीं है। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान का बोध ना होना। नाम तो सुन लिया लेकिन बोध नहीं हुआ। जैसे मैंने आत्मा 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 तो कह दिया, मेरे आत्मा कहने से सबको पता लग गया कि आत्मा क्या होती है। आत्मबोधी हो गए? नहीं हुए। इसी प्रकार करंट करंट कहने से किसी को करंट नहीं लगने वाला। करंट कैसे लगेगा? कैसे बोध होगा करंट का? बेटा वो बोल्ड है, उसमें जाके उंगली डाल। जैसे ही वो उंगली डालेगी वैसे क्या होगा? उसको करंट का ज्ञान हो जाए, करंट ज्ञानी हो जाए। और एक बार अगर करंट का ज्ञान हो गया तो क्या भूल जाओगे? एक बार अगर करंट लग गया जीवन में तो तुम क्या पूरी उम्र भूल सकते हो उसमें कैसे लगा था? बस इसी प्रकार एक बार आत्म ज्ञान हो जाने पर तुम्हें कभी अज्ञान धराशायी नहीं कर सकता। एक बार तुम्हें पता लग गया कि मैं आत्मा हूं,
मैं अमर नाम हूं, मैं अजर नाम हूं, मैं अमृत नाम हूं, उसके बाद तुम्हें कोई मार नहीं सकता। शरीर काट देगा कोई बात नहीं, गोली मार देगा कोई बात नहीं, तुम्हें आपके आत्म स्वरूप में स्थित विद्युत की तरह, जैसे वहां से बटन बंद किया और उसी वक्त सारे शहर की लाइट सू करके गई। पकड़ के दिखाओ रास्ते में जरा, तारे पकड़ के रह जाओगे, करंट निकल जाएगा बीच में से। इसी प्रकार ये शरीर यहां धराशायी रह जाएगा और तुम विद्युत की गति से निकलते हुए सीधे अपने सत्य स्वरूप में समा जाओगे और अचल हो जाओगे। अचल, फिर ये चलने फिरने वाला काम नहीं रहेगा कि आज मैं सतलोक में हूं, कल को फिर काल भगवान यहां ले आए तुम्हें। कहां से आए थे तुम लोग? सतलोक से ही आए हो ना। परमात्मा ने सतलोक बनाया, फिर 16 पुत्र पैदा किए, फिर तुम्हें पैदा किया, फिर काल को पैदा किया, काल तुम्हें यहां लेके आ गया। कैसे लेके आ गया? क्योंकि तुम चल रहे हो इसलिए लेके आया। आत्म ज्ञान हो जाने पे तुम अचल हो जाओगे। अचल समझ लो, अचल को जानना है। तो गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते सतगुरु की चाल क्या है? विहंगम चाल। विहंगम चाल क्या होती है? अपनी सूरत को इस काया से हटा के सीधे डायरेक्ट आत्म तत्व में लगाना। बीच में कोई मंडल भंडल नहीं आएंगे कि तुम आज यहां मंडल में हो, कल दूसरे मंडल में, तीसरे, कुछ नहीं। आज तुम सतलोक में हो, कल अलग लोक, अगम लोक, अनाम, कुछ नहीं। परमात्मा एक है कि चार है? एक है, लेकिन कबीरपंथियों से पूछना, बताएंगे तुम्हें। सतलोक में सतपुरुष रहता है, अलग लोक में अलग पुरुष रहता है, अगम लोक में अगम पुरुष रहता है, अनामी लोक में अनामी पुरुष। अरे चार चार पुरुष तो तुमने बना दिए। बात कर रहे हो तुम परमात्मा की। वो एक विहंगम चाल से डायरेक्ट पहुंचोगे। कैसे? करनैनो दीदार महल में प्यारा है, इसी में समझा रखा है। लास्ट की 2 लाइनें पढ़ लेना। पहले तो काया का भेद बता दिया, माया का जाल बता दिया, ये लोक भोग सब छोड़ो, हटाओ इसको। तो क्या करना है? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दईदारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। करनैनो दीदार महल में प्यारा है। अब पहुंचोगे अपने असली महल। वैसे नहीं पहुंच सकते कि तुम नाम जप के पहुंच जाओ। नाम जप के तो धक्के खाने पड़ेंगे। एक ऋषि था, सारी उम्र नाम जपता रहा, फिर क्या हुआ? फिर एक हिरन आ गया उसके आश्रम में। अब हिरन से प्रेम हो गया, हिरन को घास खिला रहा है, पानी पिला रहा है, नचा रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है। अब भक्ति वक्ति बाद में, पहले हिरन को याद करना है। तो नाम जपते 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 एकदम अंत समय आया तो क्या सोचा बाबा ने? अरे मेरा हिरन बेचारे को मैंने बांध के रखा है, कोई भेड़िया आके खा ना जाए। अरे उसको भोजन प्रसादी कैसे मिलेगी, घास कैसे खाएगा? यही सोचते 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 प्राण निकल गए। तो क्या हुआ? हिरण बन के आ गया, हिरण की योनि में चला गया। मैंने सोचा बाबा ताली बजा रहा है, वो तो तंबाकू मंग रहा है। तो कहने का मतलब हिरण की योनि में चला गया। जिसका तुम लास्ट में ध्यान करोगे तुम वहीं चले जाओगे। अगर तुमने मरते समय ये ध्यान कर लिया कि गुरुजी आएंगे, सतलोक लेके जाएंगे, तो किसका ध्यान कर रहे हो? शरीर का। शरीर का। तो शरीर क्या है? पिंजड़ा है। अरे 5, 25, 3 का पिंजड़ा